द फॉलो अप लोकसभा विशेष में अब किस्सा जानेंगे खूंटी संसदीय क्षेत्र का। खूंटी, सिमडेगा, रांची और सरायकेला खरसावां 4 जिलों में फैला खूंटी संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है। 92.32% ग्रामीण आबादी वाला खूंटी संसदीय सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ की 6 विधानसभा सीटें भी एसटी के लिए आरक्षित है। खूंटी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा हैं, जो केंद्र में कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। खूंटी लोकसभा सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा यहीं से पहले सांसद बने थे। खूंटी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली भी रहा है। खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी के करिया मुंडा सर्वाधिक 8 बार सांसद रहे हैं। खूंटी सीट पर जरूर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले आम चुनाव में यहां पार्टी को बमुश्किल ही जीत मिल पाई थी। अर्जुन मुंडा हारते हारते बचे थे। खूंटी लोकसभा का गुणागणित जानेंगे, लेकिन पहले एक जरूरी कहानी जान लेते हैं। कहते हैं कि छोटा नागपुर के राजा मदरा मुंडा के बेटे सेतिया के 8 बच्चे थे। उन्होंने ही खूंटकटी गांव की स्थापना की थी। इसे नाम दिया खुंती। आगे चलकर यही खूंटी बन गया। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के ही उरीहातू गांव में हुआ था। उनके आंदोलन का इलाका भी यही था। तो चलिए आपको लिए चलते हैं खूंटी लोकसभा सीट की रोमांचक राजनीतिक सफर पर। खूंटी में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन हम यहां 2004 से 2019 तक के आम चुनाव का विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि कब कौन सी पार्टी या नेता ने यहां बाजी मारी। 2004 के आम चुनाव में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने सर्वाधिक 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4, आरजेडी ने 2, बीजेपी ने 1 और सीपीआई ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। खूंटी सीट पर भी कांग्रेस की सुशीला केरकेट्टा जीती। उनको 2,18,158 मत मिले, वहीं 44.5% मत प्रतिशत मिला। बीजेपी के करिया मुंडा को 1,66,932 वोट मिले। झारखंड पार्टी के निर्मल एनम होरो 31,924 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जनता दल के टिकट पर किस्मत आजमाई थी। 21,213 वोट ही ला पाए। 2004 के आम चुनाव में खूंटी के 9,04,846 मतदाताओं में से 4,90,772 वोटर्स ने वोट डाला था। गौरतलब है कि पहली बार केंद्र में कार्यकाल पूरा करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस चुनाव में हार गई। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2009 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा करिया मुंडा को ही चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस और झारखंड पार्टी ने इस बार नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। कांग्रेस ने नील तिर्की को मौका दिया, वहीं झारखंड पार्टी की तरफ से निशिकांत होरो ताल ठोक रहे थे। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा भी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही थी। खूंटी में चुनावी मैदान में उतरे थे थियोडोर कीडो। खूंटी में 2009 के आम चुनाव में 9,80,868 मतदाताओं में से 5,10,352 वोटर्स ने हिस्सा लिया। बीजेपी ने जीत के साथ वापसी की। करिया मुंडा 2,10,214 वोट लाकर जीते। उनको 41.2% मत प्रतिशत हासिल हुआ। कांग्रेस के नील तिर्की 1,30,039 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। झारखंड विकास मोर्चा से थियोडोर कीड़ो को केवल 23,023 वोट मिले। बता दें कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी। 2014 में राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव प्रचार में अच्छे दिन आने वाले हैं को स्लोगन बनाया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया। खूंटी में करिया मुंडा फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। हालांकि कांग्रेस और झारखंड पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को नहीं दोहराया। कांग्रेस पार्टी के कालीचरण मुंडा चुनावी मैदान में थे, वहीं झारखंड पार्टी ने एनो सेक्का पर दांव लगाया। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके नील तिर्की इस दफे आजसू पार्टी के उम्मीदवार थे। 2014 में खूंटी में 11,11,852 मतदाताओं में से 7,36,955 वोटर्स ने चुनाव में हिस्सा लिया। बीजेपी के करिया मुंडा लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। उनको 2,69,185 वोट मिला। मत प्रतिशत रहा 36.5%। गौरतलब है कि इस बार करिया मुंडा का मत प्रतिशत गिरा था। पिछले चुनाव में उनको 41.2% वोट मिले थे। झारखंड पार्टी के एनो सेक्का
1,76,937 वोट और 24% मत प्रतिशत लाकर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा तीसरे स्थान पर खिसक गए। उनको 1,47,017 वोट मिला। आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नील तिर्की को महज 24,158 वोट मिला। इस बार यहां आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा था। दयामनी बारला उम्मीदवार थीं। उनको केवल 11,822 वोट मिला। बीजेपी ने आगे भी कामयाबी दोहराई। 2019 में खूंटी लोकसभा सीट पर 11,65,658 मतदाताओं में से 8,32,377 वोटर्स ने हिस्सा लिया। इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदला। पद्म विभूषण और 8 बार खूंटी का प्रतिनिधित्व करने वाले करिया मुंडा अब मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए गए। कांग्रेस ने फिर से कालीचरण मुंडा को ही आजमाया। 2019 में खूंटी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई। ऐसा भी एक वक्त आया जब बीजेपी के अर्जुन मुंडा पर हार का खतरा मंडराने लगा था। अर्जुन मुंडा 3,82,668 वोट और 46% मत प्रतिशत लाकर जीते। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को 3,81,193 वोट मिला। मत प्रतिशत था 45.8%। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच जीत हार का अंतर केवल 1445 मतों का था। निर्दलीय मीनाक्षी मुंडा को महज 10,984 वोट मिला। संसदीय क्षेत्र में 93.32% ग्रामीण आबादी है। यहाँ शहरी आबादी महज 6.68% है। खूंटी लोहरदगा के बाद दूसरा सबसे कम आबादी वाला इलाका है। यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी 64.85% है। इसका असर विधानसभा सीटों पर भी दिखता है। खूंटी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सभी सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। खरसावां विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगराई विधायक हैं। तमाड़ विधानसभा सीट से झामुमो के विकास मुंडा विधायक हैं। तोरपा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के कोचे मुंडा करते हैं। खूंटी विधानसभा सीट पर बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक हैं। सिमडेगा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के भूषण बारा करते हैं। वहीं कोलेबिरा में कांग्रेस के नमन विक्सल कोंगाड़ी विधायक हैं। आंकड़ों को गौर से देखिए। खूंटी संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर झामुमो, 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस काबिज है। खूंटी संसदीय सीट पर झारखंड पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को जनता ने अलग अलग समय पर मौका दिया। हालांकि कड़िया मुंडा ने सर्वाधिक 8 बार खूंटी का प्रतिनिधित्व किया। जयपाल सिंह मुंडा भी यहां 4 बार जीते। कांग्रेस को भी कई मौके मिले। करिया मुंडा यहां पहली बार वर्ष 1977 में झारखंड पार्टी के टिकट पर जीते। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट पर वर्ष 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार 5 बार जीत दर्ज की। फिर करिया मुंडा खूंटी से 2009 और 2014 में लगातार 2 बार जीते। खूंटी में इस बार भी बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को मौका दिया है। पिछले चुनाव में खूंटी में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में कालीचरण मुंडा लड़े थे। इस बार अभी तक झामुमो कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर ठोस फैसला नहीं लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि यहां इस दफे पार्टियां किसको मौका देती है। हिंदी दैनिक भास्कर द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक अर्जुन मुंडा एनडीए प्रत्याशी के रूप में पहले पसंद थे। वहीं महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में कालीचरण मुंडा पहली पसंद है। दयामनी बारला का नाम भी चर्चा में है। प्रदीप बालमुचु भी रेस में हैं। आदिवासी बहुल खूंटी संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी मुख्य समस्या है। खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, तोरपा, तमाड़ जैसे इलाके दशकों तक नक्सलवाद से जूझते रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में यहाँ कृषि कार्य भी उतनी तादाद में नहीं होता और लोग बड़ी संख्या में पलायन को मजबूर होते हैं। इस इलाके से रोजगार का झांसा देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी खूब सामने आते हैं। खूंटी भारत सरकार के बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम का हिस्सा है। इसे विशेष पैकेज दिया जाता है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी यह इलाका आता है। खूंटी में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। द फॉलो अप लोकसभा विशेष की इस खास सीरीज में आगे जानेंगे गिरिडीह लोकसभा सीट की कहानी। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। thefollowup.in